हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग वेल। तो लास्ट वीडियो में मैंने इसी क्वेश्चन पेपर का इंग्लिश वाला सेक्शन दिखाया था। अब इसमें मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग वाला सेक्शन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि स्टेटमेंट दे रखी है और कुछ असम्पशंस दे रखे हैं उस स्टेटमेंट के बारे में। हमें बताना है कि दोनों में से कौन सा सही है, कौन सा गलत है, दोनों सही है, दोनों गलत है। तो स्टेटमेंट है कि यूनिवर्सिटी शुड स्टॉप ऑल रिसर्च एक्टिविटीज़ एंड कंसनट्रेट ओनली ऑन टीचिंग टू अचीव एक्सलेंस इन एजुकेशन। यानी कि सारी रिसर्च से रिलेटेड एक्टिविटीज़ यूनिवर्सिटी को बंद कर देनी चाहिए और सिर्फ बच्चों को पढ़ाने पे ध्यान देना चाहिए जिससे कि एजुकेशन में एक्सलेंस अचीव हो। अब अजम्पशन दे रखे हैं यूनिवर्सिटी क्या एक्सेल नहीं कर सकती एजुकेशन में बिना रिसर्च के, ऐसा तो कुछ बोला नहीं गया उस स्टेटमेंट में, राइट। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यूनिवर्सिटी का नॉलेज इम्पार्ट करना होना चाहिए और हाँ वहाँ पे लिखा हुआ है कि एंड कंसनट्रेट ओनली ऑन टीचिंग टू अचीव एक्सलेंस इन एजुकेशन। इस हिसाब से इम्प्लिसिट टू जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा बेसिकली। एक सेकेंड, हाँ ये बताना था ना कौन सा सही है। तो ओनली टू इम्प्लिसिट मतलब सही है सेकंड वाला। और यही क्वेश्चन हिंदी में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 में ये 7, 26, 63, 124 सीरीज़ को कंप्लीट करना है। तो बेसिकली 2 का क्यूब -1, 3 का क्यूब -1, 4 का क्यूब -1, 5 का क्यूब -1 यानी 125 -1, ऐसे 6 का क्यूब -1। तो उस हिसाब से 215 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट में दिया हुआ है क्लॉक का कोड दे रखा है, टाइम का कोड दे रखा है, मॉडल का कोड बताना है। वैसे तो अल्फ़ाबेट्स में A to Z टोटल 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं और कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस आते हैं इस पर। और सारे अल्फ़ाबेट्स के अपने एक नंबर होते हैं, बट यहाँ पर वो वाला लॉजिक नहीं लग रहा है। बेसिकली क्लॉक और टाइम का हमें कोड दिया हुआ है, वही जो उसमें उन लेटर्स का कोड है वो हमें उठा के मॉडल में रख देना है और वही करेक्ट आंसर होगा। तो जैसे M का कोड इज़ 6 और O का कोड हमारा है 1, T का कोड हमारा है 7 और E का कोड है 9 एंड L का कोड हमारा है 8। एक सेकेंड, 8 नहीं है, सॉरी 2 है। उस हिसाब से हमारा 61792 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर क्यूब का क्वेश्चन है कि क्यूब इज़ पेंटेड ऑन ऑल इट्स फेसेस। फिर उसको कट कर दिया 64 इक्वल स्मॉलर क्यूब्स में। तो कितने क्यूब्स हैव पेंट ऑन एग्जैक्टली 3 फेसेस। तो इसका सही आंसर 8 है, राइट। अभी देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है और ये हिंदी में दिया हुआ है। ये बहुत आसान होते हैं, ठीक है। और इसका आंसर मैं बता रही हूँ क्या है यार। इसका आंसर मुझे देखना पड़ेगा क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूरा नहीं है और इंग्लिश में तो दिया नहीं हुआ है। अब इसमें मिसिंग टर्म बतानी है सीरीज़ में। इस सीरीज़ में ना इसके आंसर में कुछ गड़बड़ है क्योंकि देखो ए के बाद बी जाएंगे तो बिना हमने कुछ भी स्किप करे हम सीधा बी पर आ गए हैं। फिर बी के बाद हमने 2 लेटर स्किप करे हैं, हम डी पर आए हैं। डी के बाद हमने 3 लेटर स्किप करे हैं, देन हम जी पर आए हैं। डी, एक मिनट, ABCDEF, हाँ 2 लेटर स्किप करें हैं। जी के बाद हमने 3 लेटर स्किप करे हैं, HIJ, फिर हमारा के आया। तो उस हिसाब से हमें 4 लेटर स्किप करनी चाहिए अगर हमें यही लॉजिक लगाना है तो, राइट। तो हमारा आंसर आना चाहिए PJKLMNO। 4 लेटर हो गए, देन P आएगा। बट यहाँ पे क्यों आंसर दिया हुआ, आई डोंट नो वाई। इस क्वेश्चन पेपर में कुछ क्वेश्चंस के आंसर गलत दे रखे हैं। ये जब मैंने पेपर दिया था उस टाइम मुझे समझ नहीं आया था, बट अब जब मैं पेपर दे चुकी हूँ तो मुझे समझ में आ रही है ये बात। अब ऐसे ही 32 नंबर वाले क्वेश्चन में भी सेम ऐसे ही लोचा है। मतलब यहाँ पर हमें बताना है कि डिक्शनरी के हिसाब से इन वर्ड्स में से सेकंड कौन सा होगा। तो आंसर इसमें लेबल दे रखा है, बट मेरे हिसाब से लेबल तो फर्स्ट होगा ना, क्योंकि LAB कॉमन है, उसे हटा दो। अब O और E में से सबसे पहले तो E आता है, तो आई थिंक लेबल पहला होगा डिक्शनरी के हिसाब से। उसके बाद हमारा आएगा Y, तो पहले आएगा नहीं, पहले तो O आएगा। O भी पहले आएगा, तो हमें देखना है कि लेबोरेटरी में अगर हम देखें OR पहले आएगा या OU पहले आएगा। तो अगर हम बात करें PQRSTU, U बाद में आता है और R पहले आता है। तो हमारा सबसे पहले लेबल आएगा, देन लेबोरेटरी आएगा, देन लेबर आएगा, देन लेबरिंथ आएगा। ऐसे करके डिक्शनरी का ऑर्डर बनेगा, बट इसमें सेकंड को लेबल वाला आंसर बता रखा है। आई डोंट नो वाई, इसमें कुछ आंसर्स गलत हैं। बट अगर हम लॉजिक और दिमाग से देखेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि हमारा वाला सही है और इनका वाला गलत है, जो कि हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33, और यहाँ पे मैंने थोड़ा कचरा मचा रखा है, उसे इग्नोर करना, वो मैं समझा दूँगी।
मुझे कुछ क्वेश्चंस तो देखो मुझे पता ही थे कि मैंने पेपर दे रखा है, बट मैंने पेपर भाई बहुत टाइम पहले दिया था, मतलब 1 साल पहले तो दिया ही था, वट एवर इट इज़। तो मेरे को इतना याद नहीं था, तो मेरे को कुछ कुछ क्वेश्चन के आंसर थोड़ा दिमाग लगाने पड़े, इसलिए मैंने बीच में कचरा भी मचाया हुआ है। तो सर्टेन कोड लैंग्वेज में रेड को ये लिखा जाता है 6720, तो पूछा गया ग्रीन को कैसे लिखा जाएगा। देखो यार ये बहुत ज़्यादा आसान है, तुम्हें सारे अल्फ़ाबेट्स के कोड पता हो तो इसको सॉल्व करना ना बहुत बहुत आसान है। बेसिकली रेड को इन्होंने उल्टा करके लिख दिया DER, और D का कोड 4 होता है, E का कोड 5 होता है, R का कोड होता है 18। देन उन्होंने +2 कर दिया है, +2 करके तीनों में +2 करेंगे ना, तो 4 का 6 हो जाएगा, 5 का 7 हो जाएगा और 18 का 20 हो जाएगा। तो रेड का उन्होंने टोटल कोड बता दिया 6720। सिमिलरली हमें यही चीज़ ग्रीन के साथ करनी है, ग्रीन का उल्टा करके लिखेंगे तो वो NEERG हो जाएगा। उस हिसाब से देखें तो N का कोड 14 है, E का कोड हमारा 5 होता है, R का कोड हमारा 18 होता है और G का कोड हमारा 7 होता है। +2 कर देंगे अगर हम, तो 14 का 16 बन जाएगा, 5 का 7 बनेगा, 5 2 बार है तो 7 भी 2 बार आएगा, और 18 का तो 20 बनेगा और 7 का 9 बनेगा। उस हिसाब से हमारा ग्रीन का कोड हो जाएगा 1677209, 1677209, और ये सही आंसर है। तो बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की इसमें आवश्यकता थी। अगला नंबर सीरीज़ है, ये भी हद पार आसान है। बेसिकली 12 36 108 324। भाई 12 इंटू 3 36 होता है, तो 36 इंटू 3 मतलब 3 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे बस। 36 इंटू 3 108 है, देन 108 आया जो 108 इंटू 324 आया, 324 इंटू 3 972, ऐसे करके ये हो जाएगा सॉल्व। इंटू 3 का लॉजिक है यहाँ पर। उससे अगला वाला भी मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लगाना है उसमें। 16 33 65 131, तो 16 इंटू 2 + 1, 32 + 1 करेंगे 33 आएगा। 33 इंटू 2 -1, इसमें इंटू 2 का लॉजिक होगा, बट एक मतलब पहले नंबर में +1 देन -1, +1 देन -1, ये सीन रहेगा। तो 33 इंटू 2 -1 यानी कि 66 - 1 इज़ 65, ठीक है। और 65 इंटू 2 + 1, तो हमारा 131 आएगा ना। 5 2 10, 6 2 12 13, हाँ 130 + 1 इज़ 131। 131 इंटू 2 -1 अगर हम देखें तो ये हमारा हो जाएगा 260, एक मिनट, 260 होगा ना हमारा, हाँ एक मिनट, हमारा 262 होगा। 131 इंटू 2 -1, तो 261 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये लॉजिक आई होप समझ में आ गया होगा, आसान है। और अगर ये समझ नहीं आ रहा ना तो मेरे से पूछ सकते हैं, मैं वापस से समझा दूँगी। और ऐसे सिमिलर क्वेश्चन इफ़ यू वांट देन आई कैन ऑल्सो प्रोवाइड दैट। वैसे एक और क्वेश्चन पेपर भी आएगा अभी, सो डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर 36 भी देख लेते हैं। 36 बहुत आसान है, तुम्हें रिमाइंडर बताना है क्या होगा जब 1 2 3 4 5 को 7 से डिवाइड करेंगे। भाई 7 से प्रॉपर डिवाइड करके देखेंगे तो रिमाइंडर 4 ही बच के आएगा और 4 ही आंसर है, ठीक है। अब आगे नंबर सीरीज़ है, अगेन ये भी बहुत ज़्यादा आसान है। 3 का टेबल चल रहा है, 3 का टेबल कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि इंटू 3 का लॉजिक है। 3 9 27 एंड 81। 3 3 से 9 होता है, 9 3 से 27 होता है, 27 3 से 81 होता है, 81 3 से 243 होता है, 243 ही हमारा आंसर है। उससे अगला मतलब भी आसान है। 5 + 3 28 बता रखे हैं, यानी 5 + 3 करके 8 है और 5 - 3 करके 2 है, तो उन्होंने 28 लिख दिया है उसको, ठीक है। सिमिलरली 6 + 2 करके हमारा 8 आता है, एंड 6 - 2 करके हमारा 4 आता है, देन दे हैव रिटन 48 उस चीज़ को। एंड 7 + 3 का उन्होंने भी यही लॉजिक लगाया। 7 + 3 हमारा 10 रहता है, बट 7 - 3 4 आता है, तो उन्होंने 4 10 लिख दिया है उसको मिलाकर। सिमिलरली हम 8 + 5 और 8 - 5 का लॉजिक लगाएंगे। 8 + 5 हमारा, एक मिनट, एक सेकेंड, 8 - 5 हमारा 3 होता है, एंड 8 + 5 हमारा 13 होता है, तो हम भी 3 1 3 लिख देंगे और वही हमारा करेक्ट आंसर है। यानी कि पहले वो माइनस कर रहे हैं उन्हीं 2 डिजिट्स को, फिर वो प्लस कर रहे हैं, फिर वो एक साथ लिख रहे हैं। जैसे 5 - 3, फिर 5 + 3 को उन्होंने करके 28 लिख दिया। सिमिलरली 6 - 2, 6 + 2। आई होप समझ में आ गया होगा, और कुछ भी समझ में नहीं आए तो पूछने का कष्ट उठाएं। क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। अच्छा, तो बेसिकली यहाँ कचरा मचाया है मैंने। ये भी नंबर सीरीज़ है, 2 3 5 9 17, ठीक है। 2 इंटू 2 -1, 3 इंटू 2 -1, 5 इंटू 2 -1, 9 इंटू 2 -1, 17 इंटू 2 -1, इंटू 2 -1, ये वाला लॉजिक यहाँ पर लग रहा है। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ा मुझे, कि जैसे काटा पीटी से पता लग ही रहा होगा।
अगला वाला भी कुछ इसी प्रकार से है, ए की वैल्यू दी हुई है, बी की दी हुई है, सी की दी हुई है, डी की दी हुई है, ई की वैल्यू हमें निकालनी है। तो ए की वैल्यू कैसे आई, वी हैव टू फाइंड दैट। सिमिलरली हमें पता लग जाएगा कि बी, सी और डी की वैल्यू कैसे आई, फिर हम ई की वैल्यू निकाल सकते हैं, मतलब हमारे लिए आसान हो जाएगा ई की वैल्यू निकालना। तो ए की वैल्यू इन्होंने करा है कि ए का कोड वैसे 1 होता है अल्फ़ाबेटिक में, अगर हम देखें अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ के हिसाब से, तो 1 × 1 + 1 किया उन्होंने। फिर बी का कोड हमारा 2 होता है, तो दे हैव डन 2 × 2 + 1। फिर सी का कोड हमारा 3 होता है। सी हमारा ABCD में 3 नंबर पे आता है ना, इसीलिए। तो 3 × 3 + 1 किया हुआ है। डी का कोड 4 होता है, तो 4 × 4 + 1 एंड 5 हमारा होता है ई का कोड। तो 5 × 5 + 1, उस हिसाब से 26 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उससे अगला वाला यार रेशो दे रखा है और ये बहुत आसान है, इसलिए मैंने उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं लिखी है। A/B दे रखा है 3/4 और B/C दे रखा है 5/6। इससे अगर हम देखेंगे ना तो हमारी A/C की वैल्यू आराम से 5/8 आ जाएगी। अगर यू वांट मैं ये भी समझाऊँ लिख कर प्रॉपर तो बता देना, मैं समझा दूँगी, बट ये बहुत आसान है इसलिए नहीं लिखा मैंने। क्वेश्चन नंबर 42 देख। In a group of 60 people, 25 like tea, 30 like coffee, 10 like both. How many like neither? मतलब 60 लोगों के ग्रुप में 25 को चाय पसंद है, 30 को कॉफ़ी पसंद है और 10 को चाय कॉफ़ी दोनों पसंद है। तो कौन से ऐसे लोग हैं जिन्हें कुछ भी नहीं पसंद? तो 15 लोग ऐसे हैं जिन्हें कुछ भी नहीं पसंद है। आई होप समझ में आ गया होगा, नहीं समझ आए तो पूछ लेना, क्योंकि ये थोड़ा सा ना मेरे भी सिर के ऊपर से गया, पता नहीं क्यों। मतलब इसमें भी थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, और जहाँ दिमाग लगाना पड़ जाए वहाँ मेरा कहीं कहीं लग पाता है। जैसे नंबर सीरीज़ हो गए वो मुझे आसान लगते हैं, बट इन क्वेश्चंस में थोड़ा सा मेरे ज़्यादा दिमाग लगता है, तो मुझे लगता है कि भाई ठीक है यही होगा, वट एवर। मैं समझा दूँगी, इफ़ यू वांट मी टू एक्सप्लेन मैं समझा दूँगी, बट इसका आंसर 15 ही होगा। वैसे कौन सा लेटर आएगा यहाँ पर? अब देखो भाई, ये सेम सीरीज़ आगे दी हुई थी, मैंने कहा था पी आएगा, अगला पी ही लिखा हुआ है उसमें, यानी कि वो आंसर था ना गलत। तो अगला इस हिसाब से यहाँ पे वी आना चाहिए ना, क्योंकि बी के बाद डी दे रखा है, तो बी के बाद सी एक छोड़ा है, फिर डी आ गया ना, तो +1। डी के बाद EF छोड़ा है, +2। जी के बाद HIJ 3 +3 करा है, तो क्या आया? के के बाद LMNO 4 वो करे हैं, स्किप करें तो पी आया। पी के बाद QRSTU 5 स्किप करेंगे तो उस हिसाब से वी आएगा, एंड वी इज़ द करेक्ट आंसर हेयर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं। अगेन ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 44 भी यार हिंदी में दे रखा है। इसका आंसर लेकिन ए होगा, फर्स्ट वाला इसका आंसर है। तो बेसिकली ए इसका सही आंसर है। अभी समझ ना आए तो मुझसे पूछ लेना, वैसे आसान ही लग रहा है। एक महिला की ओर इशारा करते हुए रमेश ने कहा, वह मेरे दादा की इकलौती बेटी की बहन है। मतलब ग्रैंड फादर के एक बेटी है, उनकी सिस्टर है, तो यही करेक्ट आंसर होगा मेरे हिसाब से। तो देन 5 पीपल PQRST रो में बैठे हैं। P इज़ राइट ऑफ Q बट लेफ्ट ऑफ T, R इज़ लेफ्ट ऑफ Q बट टू द राइट ऑफ S, हु इज सिटिंग इन द मिडल। यार इसमें एक डायग्राम बनेगा, ठीक है, उससे समझ में आएगा। और ये क्वेश्चंस मेरे सिर के ऊपर से जाते हैं, इसलिए मैंने ज़्यादा समझाने का प्रयास ना करा नहीं है। मतलब डायरेक्शंस मुझे समझ आती हैं कि कौन सी कहाँ पर है, बट मुझे ऐसा लगता है कि उनका जब डायग्राम बनाने पे हो तो वो चेंज हो जाती है। और ये वाला क्वेश्चन मैंने छोड़ा था, मैं सच बताऊँ तो इसका आंसर क्यू सही बताया हुआ है इन्होंने कि मिडल में कौन बैठा है, तो आंसर क्यू है। लाइक करेक्ट आंसर इज़ क्यू। बट मेरे को ये वाले क्वेश्चंस नहीं आते समझ जो डायरेक्शंस के होते हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादा ऊट पटांग या उल्टा सीधा गलत समझाने वाला काम बिल्कुल नहीं कर रही। मुझे नहीं आते से, बस मैंने क्वेश्चन और उसका करेक्ट आंसर दिखा दिया, और मैं खुद ये क्वेश्चन पेपर में मुझे दिखे तो मैं छोड़ कर ही आती हूँ। मुझे लगता है कि मेरे को मेरा गलत ही हो आंसर, तो मेरे को नंबर नहीं उड़वाने इसमें। मतलब मैंने सीटिंग अरेंजमेंट वाले में बहुत हद तक दिमाग लगाने की कोशिश करी है, बट ये मेरे ऊपर से ही जाता है, तो मेरे को समझ आ गया भाई, ठीक है छोड़ दो इसको। क्वेश्चन नंबर 46 अगेन डायरेक्शन। मैन वॉक्स 3 किलोमीटर नॉर्थ, टर्न्स राइट, वॉक्स 4 किलोमीटर, सॉरी वापस से पढ़ लेते हैं। मैन वॉक्स 3 किलोमीटर नॉर्थ, फिर राइट मुड़ा वो, फिर वॉक किया उसने 4 किलोमीटर, फिर वो राइट मुड़ा वापस से, फिर उसने 3 किलोमीटर वॉक किया। तो स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितना दूर है? आंसर 4 किलोमीटर है। अब कैसे है, क्यों है? आई थिंक अगर ये क्वेश्चंस हिंदी में पढ़े तब शायद समझ आएंगे, बट फिर डायरेक्शन की कन्फ्यूजन हो जाएगी, क्योंकि हमें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हिंदी में क्या होता है, वो दक्षिण पूर्व पश्चिम, वो पूरा याद करना पड़ेगा। बट
आई होप बाकी लोगों को समझ आ जाए ये क्वेश्चन और इसके करेक्ट आंसर किस प्रकार से है वो भी समझ आ जाए। क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, ऑल टीचर्स आर स्कॉलर्स। वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, सिलॉजिज्म। ठीक है, सारे टीचर स्कॉलर्स हैं, यानी कि एक सर्कल बनेगा। एक मिनट, मैं दिमाग में डायग्राम बना लूँ। एक सर्कल बनेगा स्कॉलर्स का, उसमें सारे टीचर्स आ जाएंगे, फिर कुछ स्कॉलर्स रिसर्चर्स हैं, फिर कुछ स्कॉलर्स रिसर्चर्स होंगे, तो बेसिकली उसी सर्कल में से थोड़ा उसके बाहर एक अलग सा सर्कल बनेगा जो थोड़ा सा स्कॉलर का पार्ट कवर कर रहा होगा। फिर कंक्लूजन दिया हुआ है कुछ टीचर्स रिसर्चर्स हैं और कुछ रिसर्चर्स टीचर्स हैं, तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। कैसे? इसका मेरे को यार डायग्राम बता के समझाना पड़ेगा। एक मिनट में ज़रा डायग्राम देखती हूँ अगर बना पाई तो। यार होगा कुछ नहीं, मैं डायग्राम बना के बता तो दूँ। डायग्राम है भी बड़ा आसान इसका, बट दिक्कत ये मैं डायग्राम के लिए पेन लेने जाऊँगी ना, उतनी देर में वीडियो हो जाएगी बंद बिल्कुल, क्योंकि मैं वीडियो बीच में रोक के जाऊँगी, इतनी देर में फ़ोन हो जाएगा बंद, और फिर मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग का सारा सेक्शन कवर नहीं हो पाएगा। तो बेसिकली मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ, बट इफ़ यू वांट तो मैं जनरल अवेयरनेस, इसका अगला पार्ट है पेपर का, उसमें ये वाला क्वेश्चन अगेन उठा के इसका फिर डायग्राम एक्सप्लेन कर दूँगी। तो सारे टीचर स्कॉलर्स हैं, एक सर्कल, उसके अंदर एक और सर्कल बनेगा, बाहर वाला सर्कल इज स्कॉलर्स, अंदर वाला सर्कल इज टीचर्स। फिर कुछ स्कॉलर्स हैं रिसर्चर्स, तो बाहर वाले सर्कल में से थोड़ा सा पार्ट दिखाएंगे रिसर्चर्स का। अब क्या टीचर्स रिसर्चर्स हैं? नहीं, दोनों सर्कल्स में कोई आपसी मेल जोल ही नहीं है, मतलब टच ही नहीं हो रहे दोनों सर्कल आपस में, तो कोई टीचर रिसर्चर नहीं बन सकता ना। कोई रिसर्चर टीचर है क्या? वही स्टेटमेंट उल्टी करके लिख दी, अगेन नहीं, तो इसलिए दोनों स्टेटमेंट्स, दोनों कंक्लूजन रॉन्ग है, नाइदर वन और नॉट टू फॉलोज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48, ये तो भाई लीनियर इक्वेशन है, 3x - 4 8 है, तो x की वैल्यू निकालो। ये बहुत आसान है और हो जाना चाहिए। फिर पूछा हुआ है कौन सा लेटर है जो मिरर में सेम दिखेगा। भाई ए मिरर में उल्टा दिख जाएगा, ठीक है, बी भी मिरर में उल्टा दिखेगा, वो जैसा है वैसा नहीं दिखेगा। अब पूछा हुआ है मिरर में कौन सा लेटर है जो जैसा हम सीधा लिखते हैं उल्टा भी वैसा ही सेम दिखता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता, तो वो केवल और केवल एच ही है। जिसे हमने दो डंडे बना के बीच में एक स्लीपिंग लाइन लिखी है, तो वो ऑपोजिट मिरर में भी उल्टा हो गया वैसा एच का एच ही दिखेगा, उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 49 हो गया, 50 देख लेते। सी करेक्ट आंसर इज एच ओनली। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर एच है। फिर एप्पल का कोड दिया हुआ है, भाई उल्टा करके लिख दिया है ELPPA। फिर टीचर का कोड बताओ, तुम भी वही उल्टा करके लिख दो, राइट। REHCAET एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स। आई होप समझ में आ गया होगा, कुछ भी समझ में नहीं आए तो मुझसे बेसिक पूछने का कष्ट उठाएं, और उस 49 नहीं 49 48 समथिंग ना, सॉरी 47 वाले क्वेश्चन का डायग्राम अगर इफ़ यू वांट मैं नेक्स्ट वीडियो में जनरल अवेयरनेस वाले के साथ कवर कर दूंगी। कुछ भी समझ में नहीं आए तो मुझसे पूछने का कष्ट उठाएं। थैंक यू सो मच अपना कीमती टाइम निकाल कर कीमती वीडियो देखने के लिए। कीप सपोर्टिंग जिज्ञासा जग्गू फॉर मोर वीडियोस।